स्वागत है दोस्तों। भारतीय इतिहास में राजपूतानों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म और स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी संकोचा नहीं। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। एक ऐसे वीर जिनके बारे में श्याम नारायण पांडे ने अपनी कविता में कहा है, अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जुबानी है, राणा तो इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। एक बार फिर स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं कहानी वीरों की फरेटा इन्फो पे। जी सही समझ रहे हैं आप, मैं बात करने वाला हूं महाराणा प्रताप के बारे में, जिनके नाम से आज पूरा राजस्थान जाना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और उनकी माता का नाम जीवत कौर था। मेवाड़ के राणा उदय सिंह द्वितीय के 33वें संतान थे, जिनमें महाराणा प्रताप सबसे श्रेष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र थे। उनमें बचपन से ही स्वाभिमानता और धार्मिक आचरण की विशेषता थी। वे बचपन से ही बड़े ढीठ और बहादुर किस्म के थे और वो इतने बड़े बहादुर थे कि उनके आसपास के लोग जानते थे कि महाराणा प्रताप बड़े होकर एक बड़े ही पराक्रमी बनेंगे। इसी के साथ ही उनका राज्याभिषेक 1573 ईस्वी में हुआ था। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक थे और 16वीं शताब्दी में राजपूत शासकों में महाराणा प्रताप इकलौते ऐसे शासक थे जो अकबर से लगातार टक्कर ले रहे थे और उनको टक्कर दे रहे थे। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में लड़ा गया हल्दी घाटी का ये युद्ध काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि हल्दी घाटी का ये युद्ध काफी विनाशकारी था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के इस युद्ध में ना तो अकबर जीता और ना ही राजा हारे, क्योंकि जहां पे मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो वहीं राजा के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। आपको ये भी बता दें कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो और उनके छाती के कवच का वजन जो है वो 72 किलो का है। इसी के साथ साथ उनके भाले, कवच और ढाल के साथ 2 तलवारों का वजन मिला के 208 किलो का होता है। वाह रे राजा, वाह रे महाराणा प्रताप। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे केवल और अकबर के पास 85,000 सैनिक थे। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। लोग कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 6 बार शांति दूत भेजे ताकि इस युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया जा सके, लेकिन हर बार उनके इस प्रस्ताव को महाराणा प्रताप यह कहकर ठुकरा दिए कि राजपूत वीर कभी हार नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक के बारे में। देखिए, महाराणा प्रताप की तरह ही बहादुर उनका घोड़ा चेतक भी था और चेतक के बारे में मुझे एक कविता याद आती है। हालांकि वो कविता आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन एक बार फिर सुनिएगा जरा। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अति मस्तक पर यह आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। बताया जाता है कि युद्ध के दौरान मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी हुई थी, तो उस समय चेतक अपने पीठ पे महाराणा प्रताप को बिठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया था। आज भी चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। आपको बता दें कि हल्दी घाटी की इस लड़ाई में उनका वफादार घोड़ा चेतक गंभीर रूप से घायल होने के कारण मारा गया। इस शहादत ने उसे खासी शोहरत दिलाई। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में विचरण करने और अपने सैनिकों को संगठित कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि अपने बेटे उदय सिंह की भूख को शांत करने के लिए जब महाराज ने घास की रोटियां बनाई तो उसे भी जंगली बिल्ली ले भागी। इससे विचलित होकर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान डगमगाने लगा और हौसले कमजोर पड़ने लगे और ऐसी अफवाह फैलने लगी कि महाराणा प्रताप की मजबूरी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तभी बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर उनकी सुप्त स्वाभिमान को पुनः जागृत कर दिया। फिर महाराणा प्रताप को मरते दम तक अकबर अधीन करने में असफल रहा। अंततः महाराणा प्रताप की मृत्यु उनकी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से लगी चोट जो उनकी आंख में लग गई थी उसकी वजह से हो गई, जो कि 57 वर्ष की उम्र में हुआ 29 जनवरी 1597 में। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखों में प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू छलक आए थे।
महाराणा प्रताप ने धन दौलत को ठुकरा दिया, लेकिन मुगलों के सामने अपने सिर कभी नहीं झुकाया और अपनी स्वाभिमानता हमेशा कायम रखी। ये शौर्य गाथा थी महाराणा प्रताप के बारे में। फिर मिलेंगे कहानी वीडियो के नए एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए फरेटा इन्फो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक ठोकें और अपने दोस्तों को दिखाएं शेयर करके, और बच्चों को दिखाना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें।